मैं मिसेस करेल लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का 98 पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं बताऊँगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब पहले परिनलिका क्या होती है हम बताते हैं बच्चों। परिनलिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है, हेलिक्स। इसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। जब परिनलिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड या धारावाही परिनलिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। सामने से देखने पे जिनके लूप में धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिस दर से वो सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है, जिसमें सामने से देखने पे क्लॉकवाइज धारा बह रही है, वो सिरा साउथ पोल बन जाता है। ये परिनलिका दिखाई गई है। देखिए यहाँ इसमें प्रत्येक टर्न में I0 धारा बह रही है। अब देखिए इसमें कैसे हैं टर्न्स, कैसे हैं ये यूँ, जैसे ये पूरा गोला ऐसे पूरा बना है, ठीक है। तो धारा इधर से यूँ जा रही है, सामने से इधर से देखेंगे तो धारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे इधर से देखेंगे धारा क्या है रे, क्लॉकवाइज। ये इधर से इस टर्न से धारा ये ऊपर जा रही है और इधर नीचे जा रही है। तो ये सिरा नॉर्थ बन रहा है, ये सिरा साउथ बन रहा है। इधर से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी, इधर से एंटर कर रही है, ठीक है। ये बहुत लंबी परिनलिका है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बच्चों, हैं। तो इससे इसकी एक्स पे ये आपको कोई पॉइंट है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इससे गुजरता हुआ एक हमने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, क्लोज लूप ABCD, ठीक है। AB और CD जो हैं ये परिनलिका की लंबाई के समांतर हैं और BC और AD बहुत दूर हैं, बहुत लंबा है ये, इस कारण CD भुजा जो है बहुत दूर है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग नगण्य होगा, शून्य होगा। और BC और AD भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र जो है इस लूप की लंबाई के लंबवत होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हैं, इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। B.dl आपका क्लोज लूप है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0 × I। तो देखिए ये अब पहले ये निकालें, A से B, B से C, C से D और D से A, ठीक है। अब देखिए B से C है ना, ये वाली भुजा B से C और D से A ये भुजा है। इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र और एलिमेंट की लंबाई जो है वो क्या है, dl क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो B.dl जो होगा B × dl cos 90, इसलिए ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, क्योंकि क्या है cos 90 बन जाता है। B.dl क्या है, B × dl cos 90, ये 0 हो गया। देखिए ये और ये टर्म 0 हो गया। ये इसलिए 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे CD आर्म पे चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बचा केवल B.dl आपका क्या है, A to B वाला बचा, B बाहर ले लिया। तो dl क्या है, मान लीजिए इसकी AB की लंबाई क्या x है, तो ये BX बना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बना B × x। अब देखिए x लंबाई, एकांक लंबाई में फेरे हैं n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या,
तो x लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, n इंटू एक्स, और प्रत्येक फेरे में धारा क्या है, आई नॉट। तो कुल धारा क्या हो गई, एन एक्स आई नॉट, एन एक्स आई, मी जीरो इंटू आई, इसमें मी जीरो रखा, आई का मान ये रखा, तो ये आ गया बहुत लंबी परनलिका के लिए के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब आइए देखिए, मान लीजिए एल लंबाई की परनलिका है, इसमें टोटल फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन, और स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, इसकी एक्सिस पे कोई बिंदु है पी, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा, देखिए मी जीरो एन आई अपॉन टू, और देखिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है ये फाइनाइट साइज की है, तो इस बिंदु को परनलिका के एक सिरे से जोड़ दीजिए, तो ये लाइन जो है x के साथ कोण बना रही θ1, दूसरे सिरे के साथ जोड़ दें तो ये x के साथ कोण बना रही है θ2, तो ये आ गया मी जीरो एन आई अपॉन टू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, ये आपकी फाइनाइट साइज की परनलिका के भीतर अक्ष पर कोई बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसी को अनंत लंबाई के लिए सूत्र अप्लाई कर दें, तो अनंत लंबाई की परनलिका के लिए देखिए बहुत लंबी है, जैसे जैसे इधर ये लंबाई बढ़ती जाएगी, ये θ1 छोटा होता जाएगा, बहुत लंबी के लिए θ1 क्या टेंस टू 0, और θ2 क्या हो जाएगा, इधर बढ़ाते जाएंगे थीटा का, तो θ2 जो है टेंस टू पाई हो जाएगा। तो मी जीरो एन आई अपॉन टू, ये देखिए θ1 की जगह जीरो रखा, θ2 की जगह पाई रखा, cos 0 बराबर 1, cos पाई बराबर -1, तो ये आ जाएगा मी जीरो एन आई, जो हमने अभी बहुत लंबी परनलिका के लिए आपकी एम्पीयर सर्कुलर लॉ से निकाला है। फिर यदि किसी बिंदु परनलिका के सिरे पर हो, जैसे कि P डैश, यह सिरे पर हो, सिरे पर हो, तो θ1 0 और θ2 क्या हो जाएगा π/2, तो θ1 0 रखा और θ2 π/2 रखा, तो cos 0 1, cos π/2 0, मी जीरो एन आई अपॉन टू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।